नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिव्य दर्शन की। जो यह मेरी एक सतत कोशिश है। यह एक ऐसा दर्शन है जहाँ पे आपको दिव्यता का अनुभव होता है। यह दर्शन जहाँ पे परम आनंद है। अर्थ होता है हाउ सी द थिंग्स, यथार्थ को देखना। जो जैसा है उसी तरह से आप देखें तो उसे दर्शन कहते हैं। जो परम सत्य है और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन यथार्थ को परखने के एक दृष्टिकोण है। यह एक दार्शनिक चिंतन, जीवन की अर्थवत्ता की खोज का पर्याय है। जो जैसा है प्रत्यक्ष देखने की क्रिया को दर्शन कहते हैं। लेकिन जब सूक्ष्म जगत से गुजरते हुए सब कुछ परमात्मा का है, ऐसा भाव लिए हुए जब हम चीजों को देखते हैं तो हर एक चीज दिव्य दिखाई देता है। अर्थात सब कुछ में दिव्यता का आभास होता है। दिव्य दर्शन कहते हैं। जैसे एक हाथी का फोटो है, एक अंधा व्यक्ति देखता है तो हर चीज उसको अलग अलग चीज दिखाता है, लेकिन संपूर्ण हाथी उसको कभी नहीं दिखता है। जो जिस चीज को जिस तरह से स्पर्श करता है उस तरह से उसको अनुभूति मिल जाती है। अर्थात जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बाहरी माहौल से अंदर का माहौल बदलना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम चीजों को बाहर देखते हैं और बाहर के ही दृष्टिकोण से, बाहरी ही दर्शन से हम उसको परखने की कोशिश करते हैं। दर्शन देखने की कला है, सुनने की कला है, समझने की कला है। कुछ भी सत्य या असत्य नहीं है। अर्थात एक अंधा हाथी के किसी भी अंग प्रत्यंग को देख करके वह यदि कुछ अनुभव करता है तो वह बिल्कुल, क्योंकि उसका देखने का नजरिया स्वयं है। सत्य या असत्य कुछ नहीं होता है, सिर्फ नजरिया किसी चीज को सही या गलत ठहरा देता है। सोच गलत है तो सत्य भी असत्य लगने लगता है। सत्य तो सत्य है, पर नजर गलत हो तो सत्य भी असत्य। सूर्य रोशनी देता है, लेकिन यदि किसी के दिमाग में बैठ गया कि सूर्य रोशनी नहीं देता है तो आप उसको नहीं बदल सकते हैं। जीवन एक अद्भुत अनुभव है। फॉर एग्जाम्पल, जब तबीयत खराब होता है, आप एलोपैथ डॉक्टर के पास जाता है तो वह एक टेस्ट लिखता है और बहुत सारी दवाइयां देता है। होम्योपैथ के पास जाते हैं तो वह कुछ अलग प्रोसेस करता है। आयुर्वेद के पास जाएंगे तो अलग प्रोसेस करेगा। यूनानी डॉक्टर के पास जाएंगे तो अलग प्रोसेस करेगा। बीमारी एक ही है और टारगेट भी एक ही है कि हमें स्वस्थ होना है, लेकिन प्रोसेस अलग अलग है। अर्थात सबकी नजरिया अलग अलग है। लेकिन जैसे ही हम सूक्ष्म जगत में दर्शन को देखते हैं तो यह कई चीजों से होकर गुजरता है। श्रद्धा, दिव्य चक्षु, अपनी सोच, संस्कार, मन स्थिति, भाव, संगति, विचार और विश्वास। कृष्ण भगवान कहते हैं मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। सोच ही सामने आता है। अपने गलती में भी एक अनुभव दिखनी चाहिए। सभी के अंदर अनंत क्षमता है। सभी मानव बिल्कुल महामानव हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। अर्थात लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव सही नहीं होता है। मन का भाव सही हो जाए तो हर कुछ सही दिखेगा। परमात्मा एक शब्द जो किताब में या मूर्ति में या इंसान में नहीं है, बल्कि वह जीवन में है, जो अपने भीतर मिलेगा। अपने अंदर ध्यान के द्वारा उतरना पड़ेगा। कोई चित्त हमेशा भूतकाल दिखाता है, दर्पण वर्तमान दिखलाता है, लेकिन दर्शन, खास करके यह दिव्य दर्शन, तीनों काल एक साथ दिखलाता है। स्वयं से स्वयं को ऊंचा उठाने का यह एक तरीका है, यह एक जरिया है। भूतकाल से हम अनुभव प्राप्त करते हैं, वर्तमान में किए गए कर्म, और भविष्य में दिव्यता लाने की तरीका है दिव्य दर्शन। जीवन आनंद है, बशर्ते चीजों को सोचने का नजरिया आनंदमय हो जाए तो फिर क्या बात है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। एक
हमेशा एक सृजनशील व्यक्ति के अंदर एक नई उम्मीद, नई अवसर, जिंदगी जीने का उमंग और दिव्यता का आभास होता है। वह जो मिलता है उसमें ही प्रसन्न रहता है। नहीं होने का कभी रोना नहीं रोता। जो नहीं है गम नहीं है, जो कुछ है कम नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है ख्वाब। प्रभु ने जो दिया है वह है लाजवाब। अर्थात देखने की दृष्टिकोण सही है तो सब कुछ दिव्य नजर आएगा, सब कुछ सुंदर नजर आएगा और सब कुछ में दिव्यता नजर आएगी और व्यक्ति विशेष के अंदर देवत्व जागेगा। और यही हमारा प्रयास है कि हम अपना नजरिया हमेशा सकारात्मक रखें तो चीजें हमेशा सकारात्मक दिखेगी और हमें एक दिव्यता का अनुभव होगा और हमें वह देवत्व की ओर ले जाएगा। धन्यवाद।